प्रेम की ध्वजा गोपिया। इस गोपी का गीत में अपना प्रेम, अपना भाव भगवान श्री कृष्ण को व्यक्त कर रही है और कृष्ण से कामना कर रही है कि हे कृष्ण, आप अपना हस्त कमल हमारे मस्तक पर रखिए। कृष्ण, आप हमें दर्शन दीजिए। और इस प्रस्तुत श्लोक में कहती हैं, कृष्ण आप अपना चरण कमल हमारे हृदय पर रख दीजिए। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजम् कृणु कुचेषु न कृन्धिरीच्छयम्। हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, ते पदाम्बुजम कृणु कुचेषु कृन्धिरीच्छयम्। आपके चरण कमल हमारे हृदय पर रखकर हमारे हृदय की कामना कृपया करके आप दूर कीजिए। मैं आगे बढ़ूं इसके पहले आज आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप लोग ही मुझे प्रश्न पूछोगे? मैं आपको नहीं पूछ सकता। तो मेरा प्रश्न यह है, यद्यपि जवाब आपके सामने है, लेकिन आपकी बुद्धि को चेक करना है। આમ તમે કેટલી બદામ ખાઓ છો, કેટલા કાજુ ખાઓ છો, મને भी खबर पड़े है? ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न ये है कि यहां पर पाप की बात हो रही है ना, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। यहां पर गोपिया पाप की बात कर रही है। और अब तो स्वभाव हो चुका है ना भाई, सब्जेक्ट से बाहर जाना ही नहीं है, जो भी सुनना है सब्जेक्ट पर ही रहना है। तो पाप की बात आई यहां पर इस श्लोक में। तो मेरा प्रश्न यह है कि कृष्ण मिलने के बाद हमारे पाप दूर होते हैं कि फिर पाप दूर होने के बाद कृष्ण मिलते हैं? समझ में आ रहा है? मेरा प्रश्न पहले समझ लीजिए। कृष्ण मिल जाने के बाद पाप दूर होंगे कि पाप दूर होने के बाद में कृष्ण मिलेंगे? इतनी इतनी कथाएं आप लोग सुने हो, इतना इतना ग्रंथ पढ़ते हो, कुछ इस्कॉन वाले तो बांटते भी हैं, लेकिन इसका जवाब दे दो चलो आज मुझे। प्रश्न समझ में आ गया? मैं आपके चेहरे देखना चाहता हूं। તમે આમ ધોયેલા મૂળાની જેમ તો નથી બેઠા ને? तो फिर से तीसरी बार मैं प्रश्न त्रिवाचा कर लूं कि कृष्ण मिलने के बाद पाप दूर होंगे कि पाप दूर होने के बाद कृष्ण मिलेंगे? ठीक है, आधे लोग बोल रहे हैं कि कृष्ण मिलने के बाद पाप से मुक्त होंगे, आधे लोग कहते हैं कि पाप से मुक्त होने के बाद कृष्ण मिलेंगे। देखिए, हमें ज्यादा दूर कहां जाना है, गोपियों के पास ही चले जाए। तो गोपियों से आगे तो चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया कुछ हो नहीं सकता। गोपिया प्रेम की ध्वजा। अच्छा, आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यद्यपि यह गोपी गीत गोपियों ने तत्कालीन, ऐसा कुछ नहीं कि भाई कुछ लोग कविता बनाते हैं तो थोड़ा दिमाग यूज करते हैं ना, भाई ये लिखना है, ये राइमिंग वर्ड को ऐसे डालना है, ये राइम होना चाहिए। मतलब सोच समझकर गोपियों ने ये गीत नहीं गाया।
जब कोई व्यक्ति अपना भाव प्रकट करता है तो सोचता थोड़ी है, जो दिल में है वही बाहर रख देता है। यद्यपि गोपियों ने यह गीत तात्कालिक गाया, तुरंत अपना भाव कृष्ण के सामने, लेकिन हमारे आचार्यों ने गोपियों के द्वारा गाए हुए इस गीत को वेद की ऋचाओं के साथ कनेक्ट किया। गोपियों को तो ये सब पता नहीं था ना, उन्होंने वेद कहां पढ़े थे, बेचारी स्कूल कॉलेज में भी नहीं गई होगी। गोपियां मुझे नहीं लगता है कि कहीं पढ़ने लिखने आप लोगों की तरह डिग्री प्राप्त करने गई होगी, नहीं। लेकिन गोपियों ने ये गीत गा दिया और फिर आचार्यों ने बहुत काम किया कि बोले इस गोपी गीत को वेदों की ऋचाओं के साथ, वेदों के मंत्रों के साथ मिलान किया गया। कुछ ऋग्वेद, कुछ सामवेद, कुछ अथर्व में ये गोपियों का गीत मिलान होता है। मैं आज आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से ये गोपी गीत वेदों में किस ऋचा के साथ, किस मंत्र के साथ कनेक्ट होता है। खैर, तो ये सब बाद में, पहले तो ये प्रश्न है कि कृष्ण मिलने के बाद पाप दूर होंगे कि पाप दूर होने के बाद कृष्ण मिलते हैं। कभी कभी हम लोग बहुत पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी छोटी छोटी बातों में हम मार खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी सदगुरु का आश्रय नहीं किया, किसी सदगुरु के चरणों में बैठकर ग्रेजुअली हमने इस ज्ञान को, इस भक्ति को ग्रहण नहीं किया। इसलिए जीवन में बहुत समय बीतने के बाद भी कुछ ना कुछ संशय, प्रश्न बने ही रहते हैं। ये कोई छोटा प्रश्न नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि पापों से मुक्त हो जाओ तब भगवान मिलेंगे, चलो जल्दी पापों से मुक्त हो, पापों से मुक्त होने के लिए मेहनत करो। लेकिन अपने आप को सोचिए, क्या हमारे अंदर ये ताकत है कि हम अपने से पापों से मुक्त हो सके? क्या हमारे अंदर ये शक्ति है कि हम हमारी इंद्रियों के बल से, हम हमारे प्रताप, हमारे प्रभाव से सभी पापों से मुक्त हो सके? भाई आप लोगों में हो सकती हैं, जो लोग ये दूसरा बोल रहे थे ना, आप लोगों में हो सकती हैं, हमारे अंदर नहीं है। चलो गोपियों को पूछा जाए तो गोपियां क्या कहती हैं? देखो क्रम देखो, प्रणत देही नाम, प्रणत माने प्रणाम करना, किसके द्वारा? देही नाम माने हमारे देहधारी जीव के द्वारा। जब कृष्ण को प्रणाम होता है तब प्रोसेस क्या होती है? पाप कर्षणम। क्रम यहीं पर लिखा है। पंकज जी एडवोकेट है ना, इसलिए वो थोड़े दिमाग लगा कर देख लिए, भाई ये क्रम मतलब, इसलिए उन्होंने कहा कि पहले कृष्ण मिलेंगे। गोपियां कहती हैं, अब मैं फिर से कहूं, गोपियों ने तो ये भाव कह दिया, दिमाग नहीं लगा। जैसे हम लोग अभी लगा रहे हैं, हम लोग दिमाग लगा रहे हैं, वैसे गोपियां दिमाग नहीं लगा रही थी। उन्होंने तो उसका भाव था, लेकिन इसके पीछे कितना बड़ा दर्शन कि पहले प्रणत, प्रणत माने प्रणाम करना, विनम्रता, झुकना, है ना, कुछ शरीर से कुछ उद्यम करना। जब प्रणत देही नाम, देहधारी जीव जब प्रणाम करता है तब पाप कर्षणम, तब सारे पाप दूर होते हैं। तो प्रणाम करेंगे तो पाप दूर होंगे। इसका अर्थ है ना, प्रणाम करने के बाद पाप दूर होंगे। लेकिन प्रणाम किसको? हवा को करेंगे? प्रणाम किसको करेंगे? प्रणाम करने के लिए बंदा सामने होना तो चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कृष्ण सामने होंगे, हम प्रणाम करेंगे, तब जाकर पाप से मुक्त होंगे। इसका अर्थ ये हुआ, पहले कृष्ण मिलेंगे फिर पापों से मुक्त होंगे। जो लोग इस चक्कर में हैं कि पापों से मुक्त होने के बाद कृष्ण मिलेंगे, ढूंढते रहो, खोजते रहो, क्योंकि पापों से मुक्ति तो हो ही नहीं सकती बिना कृष्ण के। सो क्रम यह है कि पहले कृष्ण का मिलना और फिर पापों से मुक्त होना। सो प्रणत देही नाम, देहधारी जीव जब कृष्ण को देखता है, कृष्ण से मिलता है और कृष्ण को प्रणाम करता है, तब जाकर कृष्ण उनके सारे पाप दूर कर देते हैं।
सार ये है, सिद्धांत ये है कि पहले भगवान मिलेंगे और फिर हम पापों से मुक्त होंगे। लेकिन प्रैक्टिकली गोपियों से तो कृष्ण इतने दूर नहीं थे, क्योंकि गोपियां ब्रज में थीं और कृष्ण उसी ब्रज के किसी कुंज में, किसी वन में खो गए थे। लेकिन प्रैक्टिकली हम हमारे जीवन में देखें कि भाई भगवान मिलने के बाद ही पापों से मुक्त होंगे, तो हमसे तो भगवान कितने दूर है। मतलब पहले तो यहाँ भगवान से मिलना ही मुश्किल है और फिर वो मिलेंगे फिर पापों से मुक्ति। तो फिर हमें संसार के जीव को, हमारे जैसे साधारण जीव को, यदि पापों से मुक्त होना है तो कृष्ण से मिलना होगा और फिर पापों से मुक्ति। तो कृष्ण से कैसे मिलना होगा? हम और आप आज भी कृष्ण से मिल सकते हैं और पापों से मुक्त हो सकते हैं। तब श्रीमद् भागवत जी में सूत गोस्वामी और सुखदेव गोस्वामी दोनों ने अपना मत दिया कि भगवान कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण की कथा में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण में और कृष्ण की कथा में कोई अंतर नहीं है। जब आप कृष्ण कथा सुनते हो, इसका अर्थ है कि आप कृष्ण के साथ बैठे हो। मैं आपको प्रमाण के साथ कहूं, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 2 अध्याय और 17वां श्लोक क्या कहते हैं? शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण। कृष्ण की कथा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो प्रोसेस ये है कि हमें पापों से मुक्त होने के लिए क्या करना है? शृण्वताम, हमें सुनना होगा। क्या सुनना होगा? स्वकथा, कृष्ण कथा। क्योंकि कृष्ण की कथा में और स्वयं कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो जब हम शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण, जब हम कृष्ण की कथा सुनते हैं, कृष्ण की कथा कैसी है? कथा की विशेषता बताते हुए कहा पुण्य श्रवण कीर्तन। कृष्ण कथा पुण्य देने वाली है और श्रवण और कीर्तन मात्र से कृष्ण कथा पवित्र करने वाली है। तो नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने पूछा कि श्रवण मात्रेण मंगलम, आगे आएगा तव कथामृतम श्लोक में, कि भाई केवल श्रवण और कीर्तन करने से ही पुण्य माने पवित्र हो जाते हैं? बोले हाँ। क्यों? क्योंकि कृष्ण में और कृष्ण कथा में कोई अंतर नहीं है। बोले ये बात ठीक है, लेकिन प्रोसेस क्या है? मतलब ये टेक्निकल कैसे काम करता है? तो दूसरी लाइन में कहते हैं कि जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो कृष्ण कथा जो कान में जा रही ना, अभी मेरे शब्द कृष्ण कथा भागवत के शब्द कर्ण में जा रहे हैं, वो कान में कृष्ण जा रहे हैं। ये कथा के माध्यम से हम कृष्ण को कानों से अंदर ले रहे हैं। तो क्या कहते हैं दूसरी लाइन में? हृदि अंतस्थो ही भद्राणी। वो कथा के माध्यम से कानों से कृष्ण हृदय में आ जाते हैं। और हमारे हृदय में क्या है तो हम ही जानते हैं। इतना कचरा भरा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। पहले तो कृष्ण अपना मुंह बिगाड़ते हैं, जैसे यहाँ पर 2-5 लोग बिगाड़ते हैं ना, वैसे अरे रे रे, छी 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 छी, यहाँ कहाँ फंस गया, इस आदमी के हृदय में कहाँ आ गया, भागो भागो यहाँ से। तब तक तो शाम हो जाती है, गोपी गीत का दूसरा दिन शुरू हो जाता है, फिर से कथा शुरू सुनने लगते हैं, फिर से कृष्ण अंदर चले जाते हैं, फिर भी कृष्ण परेशान होते हैं, यहाँ कहाँ फंसा बाहर। तब तक वो भक्त कथा सुनते रहता है। जब बारंबार कथा सुनता है कोई भक्त, तब कृष्ण निश्चय कर लेते हैं कि ये लाल गोविंद कथा बोलना बंद नहीं करेगा और ये जूम वाले सुनना बंद नहीं करेंगे। अब फाइनली डिसीजन ले लेते हैं कि भाई इसके हृदय में रहना ही पड़ेगा। और जब कृष्ण डिसीजन ले लेते हैं कि भाई हृदय अंतस्थ, इसके हृदय में अब रहना ही होगा, तो पहले इसके घर को साफ करो। आप किसी नए घर में रहने जाते हो और वह घर कितने दिनों से बंद पड़ा है और उसमें बहुत धूल माटी लगी है, तो उस घर में रहने से पहले उस घर को साफ करेंगे ना। ठीक उसी प्रकार
कृष्ण जब हमारे हृदय में आते हैं कथा के माध्यम से, तो पहले कृष्ण अपने हाथों से हमारे हृदय को साफ करते हैं। हृदि अंतस्थो ही वज्राणी विधु नोति सुहत सताम। और कैसे धोते हैं, देखो बहुत सुंदर शब्द है, धुनोति। धुनोति माने धोना, और विधुनोति माने विशेष रूप से धोना। बिल्कुल कृष्ण ऐसा धोते हैं, ऐसा हमारे चित्त को, हृदय को धोते हैं, फिर हम चाह कर भी उसे द्रुमिल नहीं कर सकते, बिगाड़ नहीं सकते। ये बात किसने कही? सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में। और यही बात शुकदेव ने परीक्षित को भी कही। आप देख सकते हैं नीचे श्लोक बदल रहा है। श्री शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि प्रविष्ट कर्ण रंघरेण, ये कृष्ण जो है ना, ये कालिया, ये श्याम सुंदर, ये हमारे अंदर कहां से आता है? तो कहते हैं प्रविष्ट कर्ण रंघरेण स्वानाम भाव सरोरुहम। और जैसे ही प्रविष्ट कर्ण रंघरेण, कान रूपी रंघरेण माने छिद्र से, होल से, बोले कान रूपी छिद्र से कृष्ण प्रविष्ट होते हैं और हृदय में आते हैं, तो जैसे मैंने कहा वो परेशान हो जाते हैं। तो फिर कृष्ण क्या कहते हैं, करते हैं दूसरी लाइन में, धुनोति। यहाँ पर भी सुखदेव जी कहते हैं वो धोते हैं, वो झाड़ू पोछा सब लेकर ही आते हैं, पहले से ही पता ही होता है कि ये सब कलयुगी जीव है। तो वो अंदर जाते हैं तो धुनोति शमलम कृष्ण, कृष्ण हमारे चित्त को, हमारे हृदय को ऐसा धोते हैं, ऐसा धोते हैं। कैसा धोते हैं? परीक्षित ने पूछा मानो, तो सुखदेव जी कहते हैं सलीलस्य यथा शरद। जैसे शरद ऋतु में सरोवर के जल निर्मल हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमारे चित्त को, हमारे हृदय को पवित्र कर देते हैं। सो कंक्लूजन ये है कि पाप से मुक्त होने के बाद कृष्ण मिलेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि बिना कृष्ण के हम पापों से मुक्त हो ही नहीं सकते। सिद्धांत ये है कि कृष्ण मिलने के बाद हम पापों से मुक्त होंगे। तो उस कृष्ण को कैसे मिला जाए? उनकी कथा के माध्यम से। मुख्य है कथा। फिर कथा के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो गोपियां यहां कहती हैं। प्रणत देही नाम, कथा सुनना और प्रणाम करना। सुखदेव जी ने भागवत के अंत में यही कहा ना, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तन करो और प्रणामो दुख शमनम, और भगवान को प्रणाम करो, और इससे सारे पाप दूर होंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा परम सौभाग्य है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरुदेव के अनुग्रह से और आप सब के सहयोग से हम रोज श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। और इस कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमारे चित्त को साफ करते हैं और धीरे धीरे भगवत प्रेम की ओर हम अग्रसर होते हैं।